बहुत बिजी सर। साथ ही साथ जो लोग जिसको जो कोई ज्यादा जीते हैं उनको क्या कहना चाहिए? डिजिटल एज एक डबल एज सॉर्ड है, अगर हम उसको यूटिलाइज करेंगे तो उसमें बहुत पोटेंशियल है और अदरवाइज वो बहुत डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है आपको। तो पर क्योंकि एग्जाम मोस्टली ग्रेजुएट्स की एलिजिबिलिटी है, तो मैं चाहूंगा कि इतनी सेल्फ अवेयरनेस तो हम अपने अंदर भी रखें कि हम क्या कहते हैं, मतलब देश का यूथ है, हमें इतना फोकस करना चाहिए कि हम डिजिटल एज को अंडरस्टैंड कर पाए और ना कि उससे गुलाम होकर, बल्कि उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर पाए, लेवरेज कर पाए। आने वाले समय में आपके क्या मुद्दे रहेंगे जिन पे आप काम करना चाहेंगे? किन चीजों को आप समझते हैं कि जिस पे काम होना बहुत आवश्यक है? काम हमारे देश में बहुत अच्छा हो रहा है और लकीली मुझको लगता है कि मुझे मेरे होम स्टेट में सर्व करने का मौका मिलेगा। तो मैं अर्बन प्लानिंग, अर्बन अफेयर्स पे बहुत काम करना चाहूंगा। मैं बचपन से अर्बन एरिया में रहा हूँ, तो अर्बन सर्विसेज, अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूव करना चाहूंगा। विमेन की पार्टिसिपेशन लाइफ में इम्प्रूव करना चाहूंगा, उनको और एक्टिव पार्टिसिपेट बनाना चाहूंगा विमेन लेड डेवलपमेंट में। और नेशन बिल्डिंग के लिए जो अदर पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन है, उन सब में भी जो भी मैं कर पाऊंगा वो मैं करने की कोशिश करूंगा। बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है और आपने पंचकुला नहीं हरियाणा का नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहिए आप? ये लंबी जर्नी रही है और आज बड़ा ओवरवेलमिंग है मेरे लिए। इतना अच्छा रैंक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट इतने साल की मेहनत, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, उनका कॉन्टिन्यूस सपोर्ट से हम इस रैंक को अचीव कर पाए। पर ये फर्स्ट स्टेप है, आगे पब्लिक सर्विस में जो भी हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए नेशन बिल्डिंग में, वो हम देना चाहेंगे। एकांश, क्योंकि पहले भी आपने अटेम्प्ट किए, किस तरह से फैमिली और जो आपके गुरुजन थे उनका सपोर्ट रहा आपको? सब कुछ गाइडेंस और मेंटरशिप का रहता है। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा। मेरे टीचर अतीश माथुर सर ने मेरे को बहुत गाइड किया, मोमेंट बाय मोमेंट मुझे उस तरीके से नर्चर किया कि मैं अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर पाऊँ। मैं कंसिस्टेंटली सेलेक्ट हो रहा था, तो जो गैप्स से भरने के लिए, टॉप रैंक लाने के लिए उन्होंने मुझे वो बताया कि कैसे क्या करना चाहिए। मेरी मदर ने मेरे को हमेशा मेरे अंदर बिलीफ रखा, मेरे फादर ने, मेरी फैमिली ने, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो ये सक्सेस में मैं सिर्फ एक फेस हूँ, ये हम सबकी कलेक्टिव सक्सेस है। हरियाणा प्रदेश में आप पहला एक बंद हो गई, टॉप 3 में आपने 3 रैंक लेके आए हैं। बस हमारी मेहनत का ये मैनिफेस्टेशन है, मतलब ये लक्ष्य है कि हम 3 पे पहुंच पाए। बात करें कि मेहनत तो होती है, साथ ही साथ इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि कितने घंटे समय देना है,
किस तरह से, क्योंकि आज डिजिटल युग है, उसमें किस तरह से आपने अपने आप को मैनेज किया वो बताइए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल एज में रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और डिस्ट्रैक्ट ना होना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना उसका बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मेंटरशिप और गाइडेंस बहुत रेलिवेंट रहती है। अगर आपके पास अच्छी मेंटरशिप और गाइडेंस है, आप लकी हो जाते हैं एंड देन लाइफ बिकम्स इजियर फॉर यू। तो जो अभी एस्पिरेंट्स है यूपीएससी के, उनके लिए कोई संदेश आप हमारे माध्यम से देना चाहते हैं? उनको मैं यही बोलूंगा कि डिसिप्लिन एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आर द टू मंत्रास। डिसिप्लिन की आप कंसिस्टेंटली सेम काम करने में इंटरेस्टेड रखिए क्योंकि जर्नी में टाइम लग जाता है, और इंट्रोस्पेक्शन की आपकी जो भी गलतियां आप उनको इम्प्रूव करें। एक रट में ना फंसे, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ना करें पर उसका आउटकम देख के उसमें पढ़ाई करें। अगर आप ये दो चीजें करेंगे तो डेफिनेटली सूनर और लेटर आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। परिवार और राज्य है उसका नाम रोशन किया है। आप किस तरह से देखते हैं मेहनत रही, क्या क्या चैलेंजेस रहे? मतलब लंबी जर्नी है, 5 मिनट में समाप्त करना डिफिकल्ट है, बट गॉड हैज बीन काइंड हम यहाँ तक पहुँच पाए। मैं अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपनी स्टेट को, अपने विलेज को प्राउड कर पाया। इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ और मैं चाहूंगा कि ऐसे में आगे काम करूँ जिससे नेशन बिल्डिंग में मेरा योगदान हो और हमारा देश, हमारा समाज और आगे बढ़े। कहीं ना कहीं आपके फादर साहब अब डीसी के बेटे के पिता कहलाने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, जो भी आप उनको कहें पर मतलब मेरे लिए तो गाइडिंग लाइट एक इंस्पिरेशन है ही है। तो मैं तो हमेशा अपने पिता के बेटे के तौर पे ही कहलाना चाहूंगा। तो अब 3 बार जो है आपको हौसला नहीं आ रहा, जो अच्छा रैंक है वो हासिल किया, तो आगे क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरह से आप सेवाएं डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नेंस और सोसाइटी में मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा करूं। अर्बन अफेयर्स, अर्बन प्लानिंग मेरी टॉप प्रायोरिटी है क्योंकि मैं अर्बन एरिया में पला बड़ा हूँ। तो अर्बन सर्विसेज इंप्रूव करना है, वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, इनइक्वालिटी कम करना है, और जो भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने विजन दिया है इस डायरेक्शन में जो भी मैं अपना योगदान देना पाऊंगा पूरी कोशिश करूँगा। कई लाख लोग प्रयास करते हैं, आपने जो भी प्रयास कर रहे हैं करने जा रहे हैं, क्या है किस तरह से? उनको मैं कहूंगा कि मेंटरशिप अगर उनके पास गाइडेंस सही है तो डिसिप्लिन और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन 2 मंत्र हैं। बस वो कंसिस्टेंटली अपना काम करें और दूसरा अपनी गलतियों को इंट्रोस्पेक्ट करें। कॉन्टिन्यूसली हमें अपने आप को बेटर करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम कॉम्पिटिटिव है, लाइफ कॉम्पिटिटिव है। तो अगर हम अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो पेरेंट्स का जो सपोर्ट रहा, आपके मम्मा टीचर हैं, और मैं बहुत लकी हूँ। मतलब सक्सेस कभी भी इंडिविजुअल नहीं होती है, उसके पीछे बहुत ड्राइवर्स, मोटिवेटर्स और फैक्टर्स रहते हैं। मेरी मदर का एक प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल होना, मेरे फादर का कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट करना, मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली जो मेरी कॉल पे हमेशा अवेलेबल रहती है उनका होना। कोई भी सक्सेस जो होती है वो हमेशा एक कलेक्टिव होती है, उसके बहुत सारे एक्टर्स होते हैं और मैं लकी हूँ कि मेरे पास वो सारा इनेबलिंग इकोसिस्टम और सपोर्ट था। आपके जीवन का एक नया अध्याय होने वाला है, बड़ी जिम्मेवारी भी मिलने वाली है, उसको किस तरह से देखते हैं, आगे कैसे इसको मैं अपना बेस्ट देने पे फोकस करूंगा। चैलेंज तो हमको मोटिवेट करता है, चैलेंज को पसंद कर